किसान आंदोलन। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी में बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। नंबर 2, नील आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नंबर 3, पहला सफल कृषक आंदोलन नील आंदोलन था। नंबर 4, नील आंदोलन के विषय में दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में वर्णन मिलता है। नंबर 5, 1860 ईस्वी में नील समस्या की जांच के लिए सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक नील आयोग का गठन किया गया। नंबर 6, 1873 से 1876 ईस्वी के बीच बंगाल के पावना में किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, जो पावना विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 7, पावना विद्रोह के नेता ईसान केशव चंद्र राय, खुदी मल्लाह तथा शंभुपाल आदि थे। नंबर 8, महाराष्ट्र में 1875 ईस्वी में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध उपद्रव किया, जो दक्कन उपद्रव के नाम से प्रसिद्ध है। पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों का समर्थन किया था। नंबर 9, 1921 ईस्वी में केरल के मालावार क्षेत्र में मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों ने किया था। नंबर 10, गांधी जी, मौलाना आजाद और शौकत अली के प्रयास से दिसंबर 1921 ईस्वी तक मोपला विद्रोह शांत हुआ। नंबर 11, 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। इसके नेता मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरी शंकर मिश्र आदि थे। नंबर 12, 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसके नेता बाबा रामचंद्र थे। प्रतापगढ़ का रूर गांव किसान आंदोलन का केंद्र था। नंबर 13, 1921 से 22 ईस्वी में एका आंदोलन चलाया गया। इसके नेता मदारी पासी और सहरेब थे। नंबर 14, 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के सूरत जिले में किसानों ने बारदोली सत्याग्रह किया। इसके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी के प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने लगान 22% से घटाकर 6.03% कर दिया। नंबर 15, बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। इन महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, मीठूबेन, भक्तिबा आदि प्रमुख थीं। नंबर 16, बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया। बाद में गांधी जी ने औपचारिक रूप से प्रशस्ति पत्र के साथ सरदार की उपाधि दिया। नंबर 17, 1946 से 47 ईस्वी में बिहार में बकाश्त किसान संघर्ष चलाया गया था। नंबर 18, 1946 से 50 ईस्वी तक बंगाल में तेभागा आंदोलन चलाया गया था। इसमें हिंदू मुस्लिम ने एक साथ आंदोलन किया था। इसके नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। नंबर 19, 1946 से 51 ईस्वी में तेलंगाना का किसान आंदोलन चला था। आंदोलन का कारण कमरैया नामक कम्युनिस्ट नेता की हत्या। तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास के सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध का साक्षी बना। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। नंबर 20, 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से इसका गठन हुआ था। नंबर 21, 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन एनजी रंगा ने किया था। नंबर 22, पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। नंबर 23, किसानों ने 1 मई 1936 ईस्वी को मजदूर दिवस के रूप में मनाया था। नंबर 24, 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। नंबर 25, 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किसानों ने जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। नंबर 26, 1918 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा के किसानों ने आंदोलन किया और वह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुआ। निम्न जाति आंदोलन। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, 1873 ईस्वी में बंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। नंबर 2, केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु ने अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया था। नंबर 3, 1916 से 17 ईस्वी में जस्टिस आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ चलाया गया। इसके प्रमुख नेता CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज थे। इन्होंने जस्टिस नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। नंबर 4, EV रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने 1920 ईस्वी के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन
दक्षिण भारत में चलाया था। यह भी ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन था। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। नंबर 5, 1924 ईस्वी में केरल में मंदिर प्रवेश हेतु वायकूम सत्याग्रह चलाया गया। इसके नेता नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन आदि थे। नंबर 6, 1931 ईस्वी में केरल में के कलेप्पन के प्रयास से गुरुवायूर सत्याग्रह चलाया गया। इसके अन्य नेता वी सुब्रमण्यम, के पिल्लई तथा ए के गोपालन थे। नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। नंबर 8, अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने आजीवन निम्न वर्ग के लिए संघर्ष किया। नंबर 9, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में निम्न जाति के लोगों को हरिजन नाम दिया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नंबर 10, गांधी ने 1932 ईस्वी में बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की।